हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में कौन सी ग्लैंड्स, कौन से ऑर्गन्स, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सीबीएसई में इससे क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को तो आप अच्छे से करिए। So in case of human nutrition, there are 4 steps. One is ingestion, digestion, absorption and assimilation and digestion. तो यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगी इनके बारे में कि ये एग्जैक्टली होते क्या है। बस थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन एंड देन विल मूव ऑन टू द organs and glands involved in this. So ingestion is just taking of food or in mouth. ठीक है, यानी सिर्फ आप जब खाना खा रहे हो तो दैट इज इंजेक्शन। अब जब खाना खाते हो यानी जब आपके माउथ में आता है तो कौन सा ऑर्गन्स आते हैं या कौन सी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, या फिर कौन सा एंजाइम होता है, तो यहाँ पे हम माउथ की बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो इंजेक्शन इज डन बाय माउथ। उसके बाद डाइजेशन। डाइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फूड कंपोनेंट्स की बात का मतलब, ये भी आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, फूड कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन मिनरल्स। तो जब आप खाना खाते हो तो ये जितने भी आपके खाने के अंदर जितने भी फूड के कंपोनेंट्स रहते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होता है उनका। ठीक है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। सो बाय बायो कैटलिस्ट वी आर सेइंग, क्योंकि ये जो एंजाइम्स है दे आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, वो आपके बॉडी के अंदर ही है। सो उनका ओरिजिन कैसा है? बायोलॉजिकल है, वो आप केमिकली सिंथेसाइज नहीं कर रहे बाहर से, है ना। तो इसीलिए हम उनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? एक चीज याद रखना, कैटलिस्ट का काम होता है टू स्पीड अप रिएक्शन, स्पीड अप कर देना कोई रिएक्शन को। यानी जो रिएक्शन अभी 1 मिनट में हो रहा है या कुछ सेकंड्स में हो रहा है, तो वो विदाउट एंजाइम वो रिएक्शन क्या होगा, उसको आवर्स लग जाएंगे, घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो कैटलिस्ट क्या करता है? जो आपके बायो कैटलिस्ट, आपके जो पेट में, आपके माउथ में जो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स है, वो उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ब्रेक डाउन को, जिसकी वजह से वो जल्दी होता है प्रोसेस। अगर वो नहीं होंगे तो इसको डेज भी लग सकते हैं और आपके घंटे भी लग सकते हैं उस डाइजेशन को। राइट। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अब आपके न्यूट्रिएंट्स तो आ गए हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन है वो हो चुका है, पर अब क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने चाहिए आपके ब्लड में ना। अगर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उनका फायदा आपको मिलेगा कैसे? तो यहाँ पर क्या होता है? दे एब्जॉर्ब बाय ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन में एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में भेजते हैं। अब एसिमिलेशन का मतलब है कि उसको हर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना। आपका खाना आप पेट में खा रहे हो, ठीक है, आपका आगे जो भी ऑर्गन्स है जहां पर भी उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो न्यूट्रिएंट्स आपको पेट के लिए चाहिए। आपकी पूरी मसल्स और हैंड, लेग्स, हर बॉडी पार्ट को जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए। तो उनको उनके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम जब होता है तो दैट इज डन इन एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। तो ये याद रखो, जो हमारा ब्लड है वो इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि जितने भी डाइजेस्टेड फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास, पर्टिकुलर टिश्यूज के पास, मसल्स के पास। सो ये काम कौन कर रहा है? हमारा ब्लड काम कर रहा है। लास्ट इज इजेशन। इजेशन का सिंपल क्या है कि आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पर जो भी अब बचा हुआ खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। बचा हुआ खाना क्या है? जो अनडाइजेस्टेड, विच इज नॉट यूजफुल फॉर योर बॉडी एनीमोर। तो अनडाइजेस्टेड। तो ये 4 चीजें हमारे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन में आती हैं। जब भी हम होलोजोइक, हमारा कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वी यूज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और ये 4 चीजें उसमें होती है हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो ये क्या है? इट इज हैंड ड्रॉन।
क्योंकि मैंने किया सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ इट। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है विच इज 9 मीटर लॉन्ग, मतलब कि बकल कैविटी से लेकर एनस तक जो पूरी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है ये 9 मीटर। और ये कहाँ से होती है, माउथ टू एनस, यहाँ से। तो ये पहला जो आता है दैट इज योर बक्कल कैविटी। वाई आई यूज हैंड ड्रॉ नाइफ, कि आप लोग खुद उसको बना सको ना देख के, इसीलिए। फिर आपका ना एक कॉमन पैसेज आता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। दिस इज अ कॉमन पैसेज। एंड देन यू हैव ईसोफेगस, ईसोफेगस, और फूड पाइप भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, दिस इज योर स्टमक, ये डायफ्राम है। ये रेड कलर का पार्ट, दिस इज योर लिवर। ग्रीन में गॉल ब्लैडर, जहां पर क्या होता है, बीएलएडीटी। गॉल ब्लैडर में क्या होगा, आपका फैट डाइजेशन के लिए बाइल पिगमेंट स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि लिवर जब आपका, और लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, गॉल में वो स्टोर होती है। तो अगर आपके बाइल पिगमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं आपका वो जॉन्डिस भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज पेनक्रियास विच इज अ ग्लैंड एक्चुअली। एंड अपार्ट फ्रॉम पेनक्रियास दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर नीचे कहीं पर आपका एनस आता है। एनस से पहले रेक्टम होगा एंड देन फिर एनस आएगा। वो इतना बड़ा डायग्राम नहीं है, बट दिस इज ए नॉर्मल सिंपल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री के ना। यहाँ पर जब खाना, ये जो पार्ट होता है आपकी दिस स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेट मी जस्ट मेक इट, ये वाला जो पार्ट होता है जो ज्वाइन करता है एक तरह से स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से, दिस पार्ट इज नोन एज ड्यूडेनम। तो यहाँ पर इस ड्यूडेनम वाली जगह पे ही गॉल ब्लैडर अपने सिक्रीशन पहुंचाएगा और पेनक्रियास भी अपने सिक्रीशन यही पोर डाउन करेगी। ठीक है, अब हम बारी बारी हर एक ऑर्गन को पढ़ते हैं और उसमें किस चीज की डाइजेशन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये इस वाले ह्यूमन एलिमेंट क्या है, देयर आर ग्लैंड्स ऑल्सो। ठीक है, ग्लैंड्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो फर्स्ट इज योर बकल कैविटी, दैट इज योर माउथ, जिसके अंदर क्या होगा, आपके टीथ है और आपकी टंग है। तो बकल कैविटी इट इंक्लूड्स टंग एंड टीथ। टंग का काम क्या होता है, दो काम है इसके। पहला, ये फूड को मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ और उसको सॉफ्ट करना। राइट। एंड सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा इज रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा। अब इस सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, एंड सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट कार्ब्स। तो आप जब रोटी खाते हो तो कई बार आप ये ऑब्जर्व करना, जब आप बहुत देर तक उसको चबाओगे तो काफी टाइम चबाने के बाद आपको वो थोड़ा सा मीठा लगने लग जाएगी, क्योंकि हम उसको कहते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर ओनली। तो कार्ब्स जो होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर। तो इसीलिए जब इनका डाइजेशन होता है तो दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर, उनको वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर दे। तो कार्ब जो कि बिग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है शुगर के, तो उनको जब डाइजेशन होता है तो दे ब्रेक डाउन देम इनटू अ स्मॉलर और सिंपल शुगर्स। टीथ का काम सिंपल है, टीयर्स एंड च्यूइंग में काम होता है, ताकि आपका जो फूड है वो इजीली आप उसको swallow कर सको। ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा में टाइलिन भी होता है, जो वो दैट ऑल्सो हेल्प इन स्टार्च डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पता चली वो ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, कि फर्स्ट डाइजेशन किसकी होती है आपकी बॉडी में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। सो फर्स्ट डाइजेशन किसकी होगी, कार्ब्स की और स्टार्च की, और होगी कहाँ पे, माउथ में। सो माउथ इज अ प्लेस जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट डाइजेशन होती है। तो याद रखना, फर्स्ट डाइजेशन कहाँ हो रही है, कार्ब्स की हो रही है, कहाँ हो रही है, माउथ में हो रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहीं पर आपके माउथ में ही 30% स्टार्च जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो 30% स्टार्च डाइजेस्ट इन माउथ में, माउथ में ही हो जाता है। अब जब आपका जो फूड है
वो माउथ से आपकी ईसोफेगस में जाता है। तो नाउ द फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। ओके, फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज नोन एज बोलस। तो ये जो बोलस होता है, ये आपके ईसोफेगस में जाता है। ये याद रखना। तो फूड जो आपने च्यू करा एंड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, तो दैट इज अ नाउ इट बिकम्स अ बोलस एंड नाउ इट इज इजी टू swallow। तो वो आपके ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में क्या होगा कि वहां पर अब, ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब, राइट? वो एक लंबी सी ट्यूब है इस टाइप में। यहाँ पे ऐसे आपका माउथ है, माउथ से इट इज इस टाइप की ऐसे लॉन्ग ट्यूब है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब वो फूड को नीचे जाना है, कहाँ पे, आपके स्टमक तक जाना है ना। तो जब उसको स्टमक तक जाना है, तो ये जो ईसोफेगस होती है, इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ वॉल्स, इसकी वॉल्स की रिदमिक मूवमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं पेरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे 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 बार वो क्या करते हैं, इट पुश द फूड डाउनवर्ड टू द इन द फूड पाइप। आपके फूड पाइप में खाना नीचे कैसे जाएगा, एक तो वहां म्यूकस प्रेजेंट होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिदमिक क्या होती है, आपकी ईसोफेगस के अंदर मूवमेंट होती है, रिदमिक मूवमेंट्स होती है, ताकि दे कैन पुश द फूड इन डाउनवर्ड इन द फूड पाइप। तो इनको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। So the lining of a canal has a muscle जो contract rhythmically in order to push the food forward, ताकि वो उसको नीचे पुश कर सके, and this is known as peristaltic movement, जो पूरे all along the gut आपके होगी, ताकि वो फूड easily चला जाए आपके पेट के अंदर। अब once it goes into the stomach, so now आपका जो फूड था वो माउथ में था। ठीक है, माउथ में फूड था, फूड के साथ सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स होके वो बन गया बोलस। ये जो बोलस है वो ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस में जाने के बाद जब ये स्टमक में जाता है, तो यहाँ पर इसका पार्शियल डाइजेशन होगा, अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डाइजेशन। सो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद इट बिकम्स काइम। अब ये, सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम, जो कि आपके स्टमक में, बिकॉज यहाँ पे इसका पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा। सो नाउ इट इज नोन एज काइम। अभी हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो स्टमक जो है एक मस्कुलर साक है, इस टाइप में आपको स्टमक दिखेगा। इसके अंदर क्या है, देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक हैव सम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऐसे ऐसे कुछ आप लेंगे, उसकी वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एंड ये ग्लैंड्स हैं फर्दर डाइजेशन। तो रिसीव पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, ग्लैंड्स ऑन द इनर सरफेस रिलीज गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस क्या है नाउ, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। अब थ्री सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, तीनों के तीनों याद रखना है। पहला है HCl, है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं विच इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इट किल्स द जर्म, क्योंकि एसिड है तो आपके पेट में एक तो ये जर्म्स को चेक करता है, तो इट कीप अ चेक ऑन द जर्म्स, या फिर इट किल्स द जर्म, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो दो फंक्शन है इसके। फर्स्ट, इट किल्स द जर्म और चेक ऑन द जर्म्स, एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। यानी जो हमारा जो पेप्सिन हमारे स्टमक में होता है, लेट्स से यहाँ पे, तो स्टमक में तीन चीजें रिलीज होती है। एक तो HCl हुआ, दूसरा आप पेप्सिन पढ़ोगे, और तीसरा आप म्यूकस पढ़ोगे। अभी लिखा हुआ है सब कुछ। तो HCl का एक तो जर्म्स को चेक करना है कि भाई जर्म्स है कि नहीं, उनको किल कर देना। दूसरा काम, जो ये पेप्सिन है, ये ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। तो HCl क्या करेगा, इट प्रोवाइड दैट एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। मतलब अभी जो पेप्सिन है वो किस फॉर्म में है, पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। अब जैसे ही HCl होगा वहां पर, तो नाउ दिस पेप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, एक्टिव फॉर्म में ये आ जाएगा। अब ये जो पेप्सिन है, ये क्या करेगा, इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को तोड़ेगा, किसमें, अमाइनो एसिड्स में।
एमाइनो एसिड्स डाइजेस्ट और यू कैन से कन्वर्ट। ठीक है। तो HCl का काम क्या है, इट किल्स द जर्म एंड प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन हमारे जो स्टमक है उसमें इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज ए पेप्सिनोजन। और जब HCl जो है उसको एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन और प्रोटीन्स के, फिर पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेशन। तो यहाँ पे पेप्सिन का काम नहीं, ऑलरेडी इट डाइजेस्ट और कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। म्यूकस सिंपल का काम, सिंपल सा काम, इट एक्चुअली जो हमारे स्टमक है उसको HCl से बचाता है, एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। तो म्यूकस हमारे स्टमक को HCl से बचाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक अगेंस्ट एसिड एक्शन। म्यूकस का काम सिंपल यही है। एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। फाइन, एमिनो एसिड या पेप्टोन्स भी हो सकता है। फाइन। अब उसके बाद हमने बात करी थी कि जब जो क्या कहते हैं, या यहाँ पर आपका ये आया ईसोफेगस, यहाँ पर ये स्टमक आया, और ये स्टमक से यहाँ से, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन तो ठीक है बाद में आएगी, यहाँ पर अभी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाहर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। यस। ठीक है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो होगा क्या, यहाँ से अभी जो खाना है, काइम, ये काइम जो है खाना हमारा कहाँ आएगा, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, यहाँ पर। तो यहाँ आने से पहले उसमें और भी जो ऑर्गन्स है वो अपने सिक्रीशन को प्रोड्यूस, यहाँ पे हमारा लीवर है। ठीक है, थोड़ा मैंने दूर बना दिया, ये लिवर है। अब लिवर में यहाँ पर ऐसे गॉल ब्लैडर है और उसकी एक, लेट्स से ये ट्यूब है, और यहाँ पर ये पेनक्रियाज है यहाँ। तो ये पेनक्रियाज और लिवर दोनों अपना सिक्रीशन यहाँ पोर डाउन करेंगे। इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्टिंग जो पार्ट है। ठीक है। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। तीनों हम, मैं अभी लिखूंगी, अपने नोट्स में है, तो अभी जस्ट समझ लो। तो यहाँ ड्यूडेनम में लिवर, सॉरी, गॉल ब्लैडर एंड दिस पेनक्रियास, दे विल रिलीज देयर सिक्रीशन ताकि डाइजेशन हो। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा फूड जो है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये गॉल ब्लैडर। तो लिवर में क्या होता है, बाइल जूसेस, बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, एंड गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। जब गॉल ब्लैडर यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, तो नाउ इट विल रिलीज द बाइल जूस इनटू दिस ड्यूडेनम रीजन। सेम पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक juices होते हैं। सो पेनक्रियाटिक juices दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फर्दर फूड न्यूट्रिएंट। जैसे कि पेनक्रियाटिक juices में क्या होगा, एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज यू विल फाइंड, एक इंपॉर्टेंट होगा ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, बाइल जूस यहाँ पर, और एक और होगा इसमें, लाइपेज। तीन चीजें। बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी फैट को कन्वर्ट करेगा फैट ग्लोब्यूल्स में। अभी सिर्फ फैट ग्लोब्यूल्स यानी आपके बिग फैट मॉलिक्यूल्स थे, उसको बस छोटे छोटे में कन्वर्ट किया, ये फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हुआ। फैट ग्लोब्यूल्स के फर्दर डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करेगा, इसको फर्दर डाइजेस्ट करेगा फैटी एसिड में। तो यहाँ पर ये लाइपेज जो है, इट विल डाइजेस्ट द फैट, इसको फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट किसमें करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन अगेन फर्दर प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, और एमाइलेज आ गया नाम में, यानी कार्ब डाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो क्या होगा, वहां से गॉल ब्लैडर अपनी सिक्रीशन पोर डाउन करेगा, यहाँ से पेनक्रियास अपनी सिक्रीशन पोर डाउन करेगा ताकि फर्दर डाइजेशन हो, और फिर हमारा वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, दैट इज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ। फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
सो हियर, सो लिवर में इट हैज बाइल विच कंटेन बाइल पिगमेंट्स एंड सॉल्ट। तो लिवर के अंदर बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जब बाइल की जरूरत होती है तो इट इज रिलीज इनटू द ड्यूडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा यहाँ ड्यूडेनम, यहाँ पर ये रिलीज होता है दोनों साइड से। पेनक्रियास अपना रिलीज करेगी सिक्रीशंस, और गॉल ब्लैडर और लीवर अपना रिलीज करेंगे। बाइल इमल्सिफाइज फैट और उसको कन्वर्ट करेगा फैट ग्लोब्यूल्स में या फिर स्मॉल ग्लोब्यूल्स। और उसका एक और काम, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट वर्क, कि इट प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्शन। ये भी याद रखना कि बाइल के दो काम है, फैट इमल्सिफिकेशन एंड सेकंड इज अल्कलाइन मीडियम। क्योंकि जो स्टमक से फूड आ रहा है इट इज एसिडिक, वाई? क्योंकि HCl था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टमक से फूड आएगा वो एसिडिक है अभी, उसमें बहुत ज्यादा H+ लगा लो, ठीक है, बहुत एसिडिक है। इसीलिए जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो एसिडिक पे काम नहीं कर पाएंगे, उनको अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? बाइल। तो बाइल ऑल्सो प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, ताकि जो ट्रिप्सिन है वो अपना काम कर पाए। पेनक्रियास स्टमक के जस्ट नीचे, यहाँ पे ये पेनक्रियास है। इट रिलीज पेनक्रियाटिक जूसेस इनटू स्मॉल स्फिंक्टर, और कहाँ पे? ड्यूडेनम में ही, यहीं पर रिलीज करता है ये भी। पेनक्रियाटिक में क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, अमाइलेज स्टार्च डाइजेशन, एंड लाइपेज फॉर फैट ग्लोबुल्स को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर आपने देखा ऑलमोस्ट चीजें डाइजेस्ट हो चुकी हैं। अब हमारा मेन जो है, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगी, और एक और इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे इसका। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज कॉइल्ड एंड नैरो, बहुत छोटी सी है, मतलब पतली है, नॉट छोटी, इट्स एक्चुअली लार्ज, और नैरो है, और बहुत ज्यादा कॉन्वोलेटेड है, घूमी हुई है। इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इंपॉर्टेंट, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस है यहाँ पर, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। It receives secretion from liver and fat that we have already discussed. Exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle, which releases a small amount of food into the small intestine. अब इसका मतलब ये है, जब हमारे स्टमक से फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का सिंपल मतलब होता है गेट है। वो गेट क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कि धीरे धीरे जो खाना है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में जो है फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दो स्फिंक्टर आप पढ़ोगे, एक एनल स्फिंक्टर जो भी यहाँ एनस के पास आपको मिलेगा, जब लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में जाएगा वहां पे, और एक ये। तो दोनों स्फिंक्टर का काम याद रखना। फर्स्ट स्फिंक्टर इज देयर, ये रेगुलेट करता है कि जो आपका स्टमक है उधर से जो खाना है वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर डाउन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा है। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड दे ईट। क्यों? हाउ? यहाँ पे इसका आंसर में नेक्स्ट स्लाइड पे दे देते हैं, और एक और चीज बताऊंगी। तो जो लेंथ है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट वेरीज। वाई? रीजन, अगर हम देखें काउज, बफेलोज, ठीक है, या फिर आपके कोई भी एनिमल ले लो, ठीक है, कैटल्स, जो भी आपको कैटल वाले हैं, तो दे ईट ग्रास, ओके, विच इज और यू कैन से दे आर हर्बीवोर्स। हम सीधी सी बात करते हैं, अगर हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो वो प्लांट खाते हैं। और प्लांट में क्या होता है, या ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सेलुलोज विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। सो दैट्स वाई स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो, उसकी लेंथ लॉन्गर होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर, ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्निवर्स जो होते हैं, कार्निवोर्स, दे डिपेंड ऑन मीट, वो मीट खाते हैं, तो उन केस में वो इजी डाइजेस्ट हो सकते हैं, और इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो शॉर्टर होती है। सो बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिएंट या फिर फूड हैबिट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो डिफर करती है। अब एक और चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है वो ये है, पहली जो चीज आपने देखी फाइनल डाइजेशन में, एक और काम क्या है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, एब्जॉर्प्शन
एंड एसिमिलेशन। कैसे? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज लाइंड बाय, ऐसे विलाइज होती है, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब है, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सो दीज आर विलाई। तो विलाई का काम क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, पहली चीज। यहाँ पर अब इन विलय में दे आर लाइन बाय न्यूमरस ब्लड वेसल्स। ऐसे इनमें ब्लड वेसल्स इस टाइप में लगी होती हैं। दे आर लाइन बाय, दे हैव न्यूमरस ब्लड वेसल्स इस टाइप में। ठीक है। सो व्हेन दे एब्जॉर्ब फूड, सपोज दिस इज योर न्यूट्रिएंट, यहाँ पर है, ये एब्जॉर्ब है, सो दे व्हेन दे एब्जॉर्ब फूड, ये क्या करती हैं? द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इट इज टेकन इनटू द ब्लड वेसल्स। नाउ द न्यूट्रिएंट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड ओनली। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड के थ्रू बाकी और पार्ट्स में एसिमिलेट कर देती है या फिर ट्रांसपोर्ट करती है। तो दो काम हो गए, डाइजेशन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दिस दे एब्जॉर्ब द फूड। जो एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनल जो एब्जॉर्प्शन फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, वो यहाँ हो रहा है बिकॉज दे हैव villi which increases the surface area for absorption. And second, assimilation. Why? Because these blood vessels, when they absorb the food into the blood, they transport that food through the blood stream. अब ये खाने को ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा बाकी सब पार्ट्स ऑफ बॉडी में जहां जहां उसकी जरूरत है। तो दो काम हो गए। क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, आपको इस टाइप में एक डायग्राम दे देंगे, ठीक है? बोलेंगे ये इट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सम ऑर्गन जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होते हैं, और बोलेंगे ये एक्स। तो यहाँ पर जो ये एक्स है, दीज आर विलाई। तो विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारी जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये बाहर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसको हम थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। अगर ये देखो, इस टाइप में दिखेगा ये ऐसे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और नीचे जो है हमारा ये एनस आ जाएगा। नाउ द लास्ट organ of alimentary canal, that is large intestine। ये है, ये दिस इज द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी छोटी आपको विलाई, इस टाइप इतनी सारी न्यूमरस विलाई प्रेजेंट होती है। इसलिए सोचो कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स है जो कि उसको फूड को फिर एसिमिलेट करती है हर बॉडी पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन, जितना भी अनअब्जॉर्ब फूड है वो सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर वो अच्छे से वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है मटेरियल। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स द एक्सेस वाटर दैट इज प्रेजेंट इन योर फूड। तो आपके बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो जिसमें जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो रेस्ट मटेरियल है, इट इज रिमूव बाय द बॉडी वाया एनएस। तो एनस के थ्रू सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। याद रखना, अनदर स्फिंक्टर व्हिच रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ द वेस्ट। कि ऐसे नहीं एकदम से वेस्ट पूरा का पूरा चला जाए या जाए ही ना। ठीक है। तो एक गेट होता है विच रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल। यहाँ से एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि जब आपको लूज मोशंस होते हैं तो विच ऑर्गन इज अफेक्टेड? विच ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अफेक्टेड? अब यहाँ पे लूज मोशन हो रहे हैं, तो यू नो द स्टूल इज वेरी फ्लूइडिक इन नेचर, बहुत ज्यादा वाटरी होता है। तो दैट मीन्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन जो है पानी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तभी जो आपका स्टूल है, इट इज दैट मच फ्लूइडिक इन नेचर। इसीलिए ड्यूरिंग लूज मोशन योर लार्ज इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड। उसमें कोई बैक्टीरिया या किसी वजह से प्रॉब्लम आ चुकी है, तभी उसमें वो वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव a nice day. Keep reading and keep learning.